बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर, सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, खानापुर, इस्लामाबाद। जी, तो माजरत सबसे पहले कि कुछ दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, बिजी था, इस वजह से जो है ना वो वीडियो नहीं बना सका। तो आज की वीडियो जी, आज डेट है 3 नवंबर 2024, KLT कोरियन लैंग्वेज टेस्ट के हवाले से जो सवाल जवाब हैं, जो पोस्ट हैं, उनकी जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो पोस्ट से उनका जो है ना वो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होगी। तो जी आए शुरू करते हैं। जी, तो कोरियन लैंग्वेज टेस्ट, जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा ग्रुप है कि कोरियन लैंग्वेज टेस्ट कोरिया के हवाले से, कोरियन लैंग्वेज के हवाले से, कोरिया के बारे में इंफॉर्मेशन के हवाले से, कोरिया वीज़ा के प्रोसेस के हवाले से। तो जी इसके अब माशाल्लाह 93.7 के मेंबर हो चुके हैं और अनबिलीवेबल मेंबर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जी मैंने जो जब से ये व्लॉग शुरू किया है, यकीन माने सैकड़ों के हिसाब से, डेली के हिसाब से जो है ना वो मेंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो जी बड़ी जो है ना वो खुशी की बात है। बेशक बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इसको 1 लाख वाला फिगर जो है ना वो पूरा कर लेंगे, नंबर, इंशाल्लाह। जी तो आए जी, सबसे पहले जो पोस्ट है उसके बारे में जो है ना वो कहते हैं जी, हाशमी उजैर कहते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह इजरा हो गया है। या अल्लाह पाक ऐसा कहने का एक बार मौका दे। अल्हम्दुलिल्लाह इजरा हो गया, या अल्लाह पाक ऐसा कहने का एक बार मौका दे। तो बिल्कुल हमारी दुआएं भी हाशमी उजैर आपके साथ है। अल्लाह ताला आपका वीज़ा जो है ना वो जल्दी से जल्दी आपको साउथ कोरिया का वीज़ा दिलाए और जल्दी से जल्दी आपका इजरा करे और इसी इजरा में आपका नाम शामिल हो। जी तो आज जैसे कि आपको पता है, आज से इजरा स्टार्ट हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के इजरा हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है ना वो एक सिस्टम जो है ना वो चल रहा है इकोनॉमी के लिहाज से। पाकिस्तान में भी तो देखें कैसा सिस्टम है, तो कोरिया में भी इसी तरह ही है, थोड़ी सी मुश्किलात हैं। तो इस वजह से इजरा कदरे कम हो रहे हैं जैसे होने चाहिए थे। लेकिन उम्मीद है इस दफा पहले 2 इजरा की निस्बत काफी अच्छे इजरा होंगे, ज्यादा लड़कों के वीजे आएंगे और इंशाल्लाह आज वो पहला दिन था। तो होपफुल कि जो है ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव जो न्यूज है हमें सुनने को मिलेगी। जी तो आगे नेक्स्ट चलते हैं जी, वकास खलील कहते हैं, आज हमारी कंपनी में 3 बंदों के कागजात आए हैं, कल एक बंदे का इजरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी वकास खलील, बहुत ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने साफ ज़ाहिर है ये आपकी मेहनत होगी। आप लोगों की जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हीं की काविश है, उन्हीं की मेहनत है कि कंपनी ने 3 बंदों के लिए कागजात जो है ना वो मंगवाए। तो इंशाल्लाह जरूर जो है ना वो बहुत आप जो है ना वो ऐसे ही सारे दोस्त जितने भी कोरिया में काम कर रहे हैं, जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो ऐसा काम करें और इसी तरह की जो है ना वो गुड न्यूज जो है ना वो हमें दें। हमारे जो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, उनको इसी तरह की न्यूज जो है ना वो, इसी तरह आपकी प्यार, इसी तरह आपकी मोहब्बत और काविशों की जरूरत है। तो आप जो है ना वो वकास खलील, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका स्टूडेंट्स की तरफ से और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डेफिनेटली ये आप लोगों की काविश है, वरना जो है ना वो तो जो मुंतजमीन है, जो वहाँ पे जिनको मार्केटिंग करनी चाहिए, जिनको ये काविश करनी चाहिए, वो तो सत्तू पे कर सोए हुए हैं। अल्लाह ताला उनको जो है ना वो जागने की तौफीक दे, अल्लाह ताला उनको जो है ना वो काम करने की तौफीक दे। हमारी दुआ भी है और हमारी काविश भी है और हम उनको गाहे बगाए उनको याद दहानी भी करवाते रहते हैं कि आप लोग जो है तनख्वाह ले रहे हैं, आप उस पर जो है ना वो काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पाकिस्तानी लड़कों की जो इजरा है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो जी बिल्कुल आगे नेक्स्ट जी, तीसरी पोस्ट है जी, कौन से हैं जी, अकरम अवा AW, उम्मीद का एक दिन गुजर गया। जी उम्मीद का एक दिन नहीं, उम्मीद के हर दिन जो है ना वो उम्मीद का एक दिन होता है, वो उम्मीद लेकर आता है और हर दिन को जो है ना वो उसकी शुरुआत जो है ना वो उम्मीद से ही होती है। अल्लाह ताला सबकी उम्मीदों को बर ले आए और बेशक इंशाल्लाह किसी की उम्मीद बर आई है इस दिन और बहुत सारों की नहीं आई। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये दिन बहुत खुशकुन और बहुत खुशगवार और बहुत अच्छी उम्मीद लेकर आया। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो अभी आगे वाले दिनों का इंतजार करें। तो उम्मीद का एक दिन बेशक कुछ लोगों के लिए तो गुजर गया, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये खुशी का दिन लेकर आया है। तो उसामा भट्ट जी, उसामा भट्ट क्या कहते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो उसामा भट्ट, आपका इजरा अगर हो गया है तो आपने यकीनन उसी के लिए, क्योंकि आजकल इजरा के बारे में ही जो है ना वो ज्यादातर पोस्ट लगाई जा रही हैं। तो बिल्कुल मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आगे नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, मोहम्मद बिलाल अफजाल, वो क्या कहते हैं जी,
अल्हम्दुलिल्लाह 2024 फर्स्ट राउंड पासर अप्रूवल डन। जी तो क्या है जी, वो कह रहा है कि मेरी जो है वो मंजूरी हो गई है जी, तो मुबारक हो जी। आपकी बिल्कुल मंजूरी हो रही है। जो 2024 की फर्स्ट राउंड में जिन लोगों ने टेस्ट पास करके अपने डॉक्यूमेंट्स मेडिकल क्लियर करवा के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं, तो उनकी मंजूरी बिल्कुल हो रही है। तो जी आगे जी नेक्स्ट क्या कह रहे हैं जी, आगे नदीम मलिक कह रहे हैं 2024 के दोनों राउंड के पासर रोस्टर पर आने के बाद तादाद तकरीबन 10,000 हो जाएगी, और अगर इसी तरह कम इजरा होते रहे तो कम से कम 7500 लड़के एक्सपायर हो जाएंगे। नहीं जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। ये जो तादाद ये जो बताई जा रही है ऐसे नहीं होता। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो जाएंगे लड़के, और बिल्कुल जाएंगे, और इंशाल्लाह बहुत ज्यादा जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़े सा जो ना वो मुश्किलात कोरिया में चल रही, इस वजह से थोड़ी है। तो मायूसी नहीं होनी चाहिए, मायूसी गुनाह है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो जाएंगे, जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। आगे नेक्स्ट जी हमजा सैयद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज इजरा हुआ है मेरा, बहुत मुबारक हो जी हमजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमजा जो है जो वो 2022 में इसने जो है ना वो टेस्ट दिया था, तो जी बहुत बहुत मुबारक हो। जो है ना वो आपने ईपीएस पासर क्या कह रहे हैं 2021 में इसने पास किया था जी, सॉरी 2021 में इसने टेस्ट पास किया था। अब जो है ना इसकी मंजूरी दोबारा सेकंड में 2023 में होगी, तो जी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या नाम था जी, हमजा सैयद, बहुत बहुत मुबारक हो जी। तो आगे जी नेक्स्ट कहते हैं इरफान शाह। इरफान शाह कहते हैं जवानी में बेरोजगारी मौत का दूसरा नाम है, अल्लाह सब बेरोजगार नौजवानों को हलाल रोजगार दे। जी बिल्कुल, बेरोजगारी जो है ना वो बहुत बड़ा दर्द है, बिल्कुल बहुत बड़ा। बेरोजगारी जो है ना वो एक बहुत बड़ा तकलीफ दे अमल है। तो अल्लाह ताला जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्लाह ताला सबको रोजगार दे। आगे लिखा है शहाबुद्दीन जी इजरा अपडेट। जी इजरा अपडेट लड़के दे रहे हैं जी बहुत ज्यादा वो। आगे जी मोहम्मद शरजार कह रहा है इजरा हो गया और इजरा नहीं हुआ जी, उन्होंने एक पोल दिया हुआ है। तो उसके बाद यार एक फर्क चीमा जी वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी मंजूरी। चलें जी, अगर आपकी मंजूरी हुई तो बेस्ट मैसेज, अगर आपका इजरा हुआ तो भी बहुत जबरदस्त जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आगे लिखो है जी, आगे कहता है जी राय सफदर अली भट्टी कहते हैं जी किस्मत 2024 फर्स्ट राउंड का लड़का एक हफ्ता पहले मंजूर हुई और आज इजरा हुआ। अच्छा जी, ये वैसे किस्मत अगर ऐसा, वैसे ये बात है कि अक्सर पूछते हैं कि सर क्या ये ऐसा मुमकिन है, तो जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अगर आपका मंजूरी पे जैसे ही आप जो है ना वो रोस्टर पे जाते हैं, आप उस क्राइटेरिया में शामिल हो जाते हैं जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, तो अगर कोई कंपनी आप के क्राइटेरिया को मैच कर जाती है तो बिल्कुल आपका इजरा हो सकता है। ये बिल्कुल किस्मत की बात होती है। अगर तो ऐसी बात हुई तो बहुत 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 लकी इंसान है वो जी, उसको बहुत बहुत मुबारक हो। तो बेशक नाम तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो जी। आगे कह रहे भाई मैं तो जा रहा हूं ओईसी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने के लिए, वीजे ही नहीं आ रहे। भाईजान जाने की जरूरत नहीं, नदीम मलिक आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, पड़ा रहे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट अगर आ गया है तो बहुत बड़ी बात है, फिर वीजा ही नहीं आ रहा है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने के लिए क्या मतलब, कॉन्ट्रैक्ट अगर आ गया तो वीजा आ जाएगा ना भाई। हाँ मैं आखिर जलालत से तो बच जाऊंगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट अगर आ गया तो वीजा भी आ जाएगा। वीजा का कौन सा देना है, कॉन्ट्रैक्ट की तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल जा रहे हैं या एग्रीमेंट जो आपका जो रोस्टर पे वो कैंसिल करवाने जा रहे हैं, बात समझ नहीं आई। आगे जी सैयद हसनैन अख्तर 4 साल द प्रोसेस, अल्हम्दुलिल्लाह इंतजार के बाद कामयाबी मिली। आप लोग भी हिम्मत ना हारें, आप लोगों का भी इजरा हो जाना है इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत मुबारक हो जी आपका सैयद हसनैन अख्तर को। जी सैयद हसनैन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये कब की बात है जी, बहुत अच्छा मुकाम पर जाने भी स्टार्ट हो गए। ये पिछली बात कर रहे हैं जब वो कोविड का दिन जो है ना हुआ था, कोविड के दिनों में जो लेट हो गया। तो जी ये देखें, ये किस्मत मैंने शुरू में कहता हूं कि जिसकी किस्मत में लिखा हुआ है, जब रोजगार लिखा हुआ है, तो दुनिया की कोई ताकत जो है ना वो इसको जो है ना वो आपका रिज़्क नहीं रोक सकती। तो जी बिल्कुल जी, तो बिल्कुल मैंने जैसे कह रहा था कि दुनिया की कोई ताकत जो है ना वो आपका रिज़्क नहीं रोक सकती। तो आप जरूर जो है ना वो कोरिया जाते हैं अगर रिज़्क लिखा हुआ तो। आगे जी हाफिज शहरयार कहते हैं टेंशन ना ले, इजरा हो रहे हैं पर 90% लोग शो नहीं करते, बस दुआ करें अल्लाह सबके हक में बेहतरी लाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, आप हाफिज शहरयार, बहुत लोग बताते भी नहीं है कि हमारा इजरा हो गया है, वो कहते हैं हम नजर लग जाएगी।
तो भाईजान वो नहीं बताते, ग्रुप्स में भी नहीं बताते, व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं बताते, घर वालों को भी, रिश्तेदारों को तो बिल्कुल भी नहीं बताते। वो तो जब पता तब चलता है जी भाई साहब कोरिया पहुंचे हुए हैं, फिर रिश्तेदारों को पता चलता है। तो लोग जो है ना वो नजर से बचते हैं, लोग जो है ना वो हसद से बचने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल जी बहुत सारे के लोगों को इजरा होते हैं। तो भैया जो 65 की फ्लाइट जाती है ऐसी नहीं जाती, लोग बताते भी नहीं है। तो जी हर किसी का अपना जो है ना वो सोच है, तो बिल्कुल बताना चाहिए ये कौन सी बात है, इसमें जरूर जो है ना वो शेयर करनी चाहिए, अपनी खुशियां दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि लोगों की दुआएं में आपके साथ जो है ना वो, जो आपको हसद करते हैं, आपसे हसद करते हैं, जो आपसे जो है ना वो इस चीज को क्या कहते हैं अच्छा नहीं समझते, लेकिन बहुत सारे लोग आपके लिए दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी खुशी में शरीक भी होना चाहते हैं जी। तो उसामा अकरम कहते हैं वो जो लिस्ट वाले नेम थे कि इनका इजरा हुआ कि नहीं, क्या उनका प्रोग्राम जारी है? नहीं जी, उनका प्रोग्राम बढ़ गया, क्योंकि वो ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं थी। तो बिल्कुल जी ऐसा कोई ना कोई लिस्ट थी, ना कोई ऐसा कोई प्रोग्राम था, तो वैसे ही बस शुगल मेला था और वक्त गुजर गया। आगे जी उसामा अकरम कहते हैं एक दिन गुजर गया, बाकी 3 दिन रह गए। आयशा भट्ट तारी आजादी दे, पता नहीं कौन है जी, मैं नहीं जानता क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे जी नेक्स्ट मिसबा क्या कहती हैं जी? कहते हैं क्या कहती हैं? वो कहती हैं जी कोरियन टेस्ट में एजुकेशन का वैल्यू होता है मीन मैट्रिक्स या एफए या एफएससी। जी कोरियन टेस्ट में एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, कोरियन टेस्ट में कोरियन की वैल्यू होती है। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज आती है तो आप टेस्ट पास करेंगे, आपकी चाहे एजुकेशन मास्टर है या चाहे मैट्रिक है या अंडर मैट्रिक है, अगर कोरियन लैंग्वेज आती है तो आप टेस्ट पास करेंगे, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है इसमें कोई। आगे जी, आगे क्या है जी, क्या नाम है जी? लिब्बी चौधरी क्या कहते हैं? मेरे मैन्युफैक्चर में 115 आए हैं फिलहाल, तो पास हो किसी को इन्फो है, मेरिट कहां तक जाएगा? जी तो लिब्बी चौधरी बिल्कुल इंशाल्लाह मेरिट जो है ना वो 115 तक, अगर ज्यादा से ज्यादा गया भी तो 115 जाएगा। दुआ है इससे आगे ना बढ़े, उम्मीद है आप जो है ना वो उम्मीद रखें, इंशाल्लाह मेरिट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आगे लिखा है जी इमरानुल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह 150 150। जी बिल्कुल, आज मेरे एक काज़े में एक स्टूडेंट था, उसके भी आज टेस्ट था, तो जी उनके भी 150 आए हैं, तो बहुत बहुत मुबारक इमरानुल्लाह और काजिम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल जी जबरदस्त, मुझे हालांकि 160 की उम्मीद थी लेकिन उनके 150 है, गुड। आगे जी हसन अली मलिक हसन जी कहते हैं अल्लाह पाक सबको इजरा कर दे, आमीन, बेस्ट ऑफ लक। जी हसन बिल्कुल जी बहुत जबरदस्त, इंशाल्लाह सबकी दुआएं जो है अल्लाह ताला सबका इजरा करे और बहुत जल्द करे, सबकी दुआएं जो है ना वो, मेरी भी दुआएं सबके साथ हैं जी। हसन अली मलिक कहते हैं जी या अल्लाह इस इजरा में पाकिस्तानियों पर वीजों की बारिश फरमा, जितने बाइंतजार में हैं सबका इजरा कर दे, आमीन। जी तो हसन अली मलिक हसन बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी पोस्ट, बहुत अच्छी पोस्ट, और इसी दुआ के साथ जो है ना वो मैं भी इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानियों पर वीजों की बारिश कर दे। साउथ कोरिया के हवाले से जो जो लोग वेट कर रहे हैं, जो जो लड़के इंतजार कर रहे हैं, उन सब का इजरा हो और सबको खुशियां जो है ना वो नसीब हो और उनका जो है ना वो रिज्क जल्द से जल्द कोरिया में उनको मिले। तो जी मेरे इस चैनल को, नया चैनल, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव और जो है ना वो दुआया और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। उम्मीद है मैं बिल्कुल हर सब का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो शुरू में जितने भी पॉसिबल हो मैं सवालों का जवाब दे सकूं। तो जी बिल्कुल लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नया चैनल है, मेरी जो कोरियन लैंग्वेज की न्यू क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सिल कोरियन लैंग्वेज खन्नापुर इस्लामाबाद में। तो आज मेरा पहला दिन था न्यू क्लास का, तो जो लड़के कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, नेक्स्ट 2025 के लिए वो टेस्ट पास करना चाहते हैं, तो वो लाजमी इस क्लास को ज्वाइन करें। कोरियन लैंग्वेज सीखेंगे तो भाई टेस्ट पास करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ना वो अक्टूबर में मेरा जो स्किल टेस्ट के हवाले से भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो जो हम इंशाल्लाह लिमिटेड क्लास रखते हैं हमेशा की तरह, जो है ना वो 20 से 25 स्टूडेंट रहता है, ताकि सबको प्रैक्टिस का भी मौका मिले और सबका इंटरव्यू का भी मौका मिले। तो जी मैं 3 क्लासें 25 स्टूडेंट की 3 क्लासें जो है ना वो मैं बनाऊंगा, क्लासें 25 स्टूडेंट की 3 क्लासें जो है ना वो मैं बनाऊंगा। तो जो लड़के एडमिशन लेना चाहते हैं वो अक्टूबर में मुझसे राब्ता कर लें। इंशाल्लाह 21 अक्टूबर के बाद जो है ना वो स्किल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।